इस्लाम और हिंदू धर्म में असली फर्क क्या है? एक ईमानदार तुलना इस्लामी नजरिए से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच बुनियादी फर्क के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो फर्क जो सिर्फ रस्म रिवाज का नहीं, बल्कि तौहीद, एकेश्वरवाद और शिर्क, बहुदेववाद का है। मैं ये बातें इस्लामी नजरिए से बयान कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने हमें हक को बयान करने का हुक्म दिया है, बिना किसी डर और झिझक के। अल्लाह की वहदानियत, एकता बनाम बहुदेववाद इस्लाम का सबसे बड़ा और बुनियादी उसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह अकेला है, न उसकी कोई संतान है, न कोई साझी, न कोई मूर्ति उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है। कुरान में साफ फरमाया गया, कह दो वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसने किसी को जना, न वह जना गया, और कोई उसके समान नहीं। सूरह इखलास। हिंदू धर्म में लाखों देवी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा और न जाने कितने अवतार। मूर्तियों की पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है, नहलाया जाता है, सजाया जाता है। इस्लामी नजरिए से ये सबसे बड़ा शिर्क है, अल्लाह के साथ साझी ठहराना। शिर्क वो गुनाह है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करता। यह सीधे तौहीद की मुखालफत है। नबुव्वत और आखिरी पैगंबर इस्लाम में नबियों की लंबी सिलसिला है और मोहम्मद उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। कुरान आखिरी और मुकम्मल किताब है जो 1400 साल से एक हरफ तक नहीं बदली। कोई नया पैगंबर, कोई नया अवतार अब नहीं आएगा। हिंदू धर्म में अवतारों का सिलसिला खुला है, राम, कृष्ण और आगे भी संभावना बताई जाती है। इस्लाम इसे गलत मानता है क्योंकि अल्लाह ने खत्म नबूवत का ऐलान कर दिया। एक जिंदगी, हिसाब और जन्नत जहन्नम। इस्लाम सिखाता है कि इंसान को सिर्फ एक ही जिंदगी मिली है, इसमें अमल करो, हिसाब दो, फिर हमेशा की जिंदगी, जन्नत या जहन्नम। ये साफ, स्पष्ट और न्यायपूर्ण सिस्टम है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का चक्र है। आत्मा बार बार जन्म लेती है, कभी इंसान, कभी जानवर। इस्लाम इसे इनकार करता है क्योंकि कुरान में साफ है कि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं, बल्कि कयामत के दिन हिसाब होगा। समानता बनाम जाति व्यवस्था। इस्लाम में सभी इंसान बराबर हैं। अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवे के। मस्जिद में अमीर गरीब, राजा गरीब कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच नीच में बांट रखा है। एक इंसान जन्म से ही अशुद्ध या निचली जाति का ठहराया जाता है। इस्लाम इसे जुल्म और गैर इस्लामी मानता है। किताब और शरीयत की पवित्रता। कुरान एक है, पूरी दुनिया में एक ही। कोई संप्रदाय अलग कुरान नहीं पढ़ता। हदीसें भी संरक्षित हैं। हिंदू ग्रंथों में वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि हैं और इनमें आपस में भी मतभेद है। कुछ बातें एक दूसरे से विरोधी लगती हैं। अंत में इस्लाम अल्लाह की तरफ से आखिरी और मुकम्मल दीन है जो इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है। वो दीन जो तौहीद पर कायम है, शिर्क से पाक है और इंसाफ व समानता सिखाता है। हिंदू धर्म में कई अच्छी बातें और नैतिक शिक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर तौहीद का इनकार और शिर्क इसे इस्लाम के मुकाबले में बहुत पीछे रखता है। अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रखे और हक़ को पहचानने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये बातें सही लगीं तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना विचार लिखें।